बहुत दिनों की बात है, एक कैलाश पर्वत के पास में दो जिन रहते थे। वो जिन अति खतरनाक भी थे और अच्छे भी थे। वो जिन वहाँ पर एक तालाब के पास में वहाँ पर बड़े आराम से रहते थे। दोनों जिन खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जो कि वो पर्वत कैलाश पर्वत के पास में है। वहीं पर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे उनका जीवन बीतता गया। इसके बाद में वो दोनों ने सोचा कि चलते हैं कहीं ठहरने के लिए। और ठहरने के लिए उन्हें एक सरोवर के पास पहुँचे। वो सरोवर के पास जाने से वो लोगों को अच्छा लगा और जम गया। वो सरोवर के पास रहने का इरादा बना लिए। बोले अब कुछ दिन यहीं सरोवर के पास में अपना जीवन हम लोग बिताएंगे। इसके बाद में कैलाश वो बड़ा वाला जिन जो है तो अपने स्थान पे सोने के लिए चला जाता है। बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने स्थान पर ही जाके सोऊंगा। अब वो जिन सोता है और आपस में बड़बड़ की आवाज़ करता रहता है। वो जिन बड़े आराम से खुशहाल से सो जाता है। दूसरा जिन वहीं पर सरोवर के पास में रहता है और सरोवर के पास में वो राउंड मारता रहता है। बोलता है सरोवर मेरे को अच्छा जमता है, वो मेरा दोस्त नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन मैं इसी सरोवर के पास में रहूँगा। अब वो दोनों दोस्त जिन अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद उन्होंने एक जिन ने सोचा जो सरोवर के पास में था, बोला मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं है, मेरा साथ छोड़ दिया है। अब मैं इस सरोवर की अकेला रखवाली कर रहा हूँ। और वो सरोवर के पास में ऐसे अपना जीवन व्यतीत करने लगता है और बड़ा खुशहाल रहता है, क्योंकि उसका पानी पूरा एकदम काला पानी था। बहुत अच्छा पानी था उसका। इसके अलावा उसको जमता था और वहीं पे नहाता, वहीं पे खाता, वहीं पे अपना एक टापू पर अपना जीवन व्यतीत करने लगा धीरे धीरे। वो टापू पर नारियल के पेड़ भी था, वही खाता और अपना जीवन व्यतीत करता। इसके बाद जिन से एक चिड़िया से दोस्ती हो जाती है और चिड़िया बेचारी बहुत गरीब रहती है और गरीब चिड़िया कुछ धन मांगती है कि मुझे मेरी मदद करो। और वो जिन उस चिड़िया को धन देता है और उसको धन देके पूरा माला माल बना देता है। इस प्रकार से वो चिड़िया भी अमीर हो जाती है और जिन अपने खुशियों में अपने स्थान पे चला जाता है। और जिन धीरे धीरे गांव में भी ठहरने जाने लगता है। जब कोई नहीं रहता तो गांव में जाता और देखता, सबका दुख तकलीफ दूर करता। और इधर दूसरा उसका दोस्त जिन जो था वो बड़े आराम से आलसी था और वो आराम से सोता, दिन भर सोता रहता। उससे कोई लेना देना नहीं रहता, न किसी की मदद करता न कुछ करता और आराम से सारा दिन सोता वो जिन। और वो सोते सोते जिन की ज़िंदगी कट रही थी। और उधर उसका दोस्त दूसरा जो था वो हर इंसान की मदद करता था। वो बहुत नेक दिल इंसान था वो जिन ने उसके दोस्त जिन ने भी सोचा मैं भी मदद करने का प्रयास करूं। इस प्रकार से वो लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसके बाद उसी के पास में एक और टापू में दो जिन रहते थे। वो जिन अति खूंखार और अति खतरनाक जिन थे। वो जिन ने एक टापू पर अपना बसेरा बना रखा था। अपने बसेरे पे टापू में पर रहते थे और खाते पीते और वहीं पे सोता था। वो उसी टापू का राजा माना जाता था। उस टापू पे किसी भी मनुष्य को जाना बिल्कुल वर्जित था। और वही जिन वहीं पर अकेला ही अपना जीवन व्यतीत करता और
एक राजे की गढ़ी थी, उस गढ़ी में जाता, क्योंकि वो गढ़ी का ही जिन है, क्योंकि वो राजा महाराजाओं के साथ रहता था। ऐसा जिन उसी गढ़ी का वहाँ पे निवास कर रहा था। वो जिन बहुत खतरनाक था और किसी की मदद नहीं करता था। वो जिन खूंखार जिन ने अपनी ज़िंदगी वो भी अपना आराम से बिता रहा था और वो बहुत शक्तिशाली था। कई उसके पास दिव्य शक्तियाँ थी, जिससे कोई मनुष्य अगर जाता, चिड़ै पंछी कोई भी जाता, उसे वो डरा करके भगा देता या तो फिर उसको खा जाता। इस प्रकार से वो जिन बहुत ही खतरनाक था। चिड़ै पंछियों सभी को भोजन बना लेता था वो जिन। इस प्रकार से जिन की ज़िंदगी बीत रही थी। इसके बाद में उधर एक उसी के पास में एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल और ही खतरनाक थी। चुड़ैल तो वैसे भी खतरनाक होती हैं। चुड़ैल ने बोला कि जिन तो अपना कब्जा करके रखा है, मैं भी कोई टापू लहा लेती हूँ और मेरा भी गुजर बसर यहीं पे चलने लगेगा। अब वो चुड़ैल ऐसे इरादा बना करके एक समुद्र किनारे पहुँचती है और बोलती है कि समुद्र किनारे पे जो भी आएगा उसका मैं शिकार करूँगी। जो भी मनुष्य आएगा, पशु पक्षी कोई भी प्राणी आएगा इधर से, उसका मैं शिकार करूँगी। इसके लाने मुझे समुद्र किनारे रहना अति अच्छा लगता है और यहीं पे मेरा भोजन मिलेगा और मैं कुछ मछलियाँ खा करके अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। ऐसा चुड़ैल सोचने लगती है। और चुड़ैल जो है अति खूंखार और अति डेंजरस चुड़ैल थी। इसके बाद में वो अपना रूप धारण करके दूसरे रूप बदल करके वो चुड़ैल अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। इस प्रकार से चुड़ैल सोचती है कि कोई आएगा तो उसको हम शिकार कर लेंगे। चुड़ैल किसी प्रकार का रूप धारण कर सकती थी और वो चुड़ैल कभी कुछ भी बन सकती थी, उसका कोई भरोसा नहीं था। आखिर चुड़ैल तो चुड़ैल ही होती है। चुड़ैल किसी का भी सगी कभी नहीं हुई। वो लोग भी ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसके बाद चुड़ैल ने एक गांव में जाती है। अब बोलती है कि मैं मनुष्यों को परेशान करूंगी तो मुझे भोजन मिलेगा। और उस गांव के आदमी बहुत डेंजरस से, कोई नहीं डरा चुड़ैल को। इस प्रकार से चुड़ैल चली जाती है। और इधर फिर इसके बाद में शेर जंगल, उसी जंगल में शेर रहता था जो जंगलों का राजा माना जाता है और वो बड़े आराम से सुखी पूर्वक सो रहा था। उसको शेर को कोई टेंशन नहीं था। वो बिंदास होके अपना खर्राटा मार रहा था। वो शेर ने एक ही स्थान पे सोता और खाता पीता और अपना जीवन व्यतीत करता। शेर को कोई प्रॉब्लम नहीं था और वो अपना ज़िंदगी काट रहा था। सभी जानवर अपने अपने खुशहाल में थे और बहुत घना जंगल था। उसी जंगलों में सब निवास करते थे। उसी जंगल में जिन भी रहता, चुड़ैल भी रहती, जितने हैं सब उसी जंगल में रहा करते थे, जो कि अमेज़न से भी घना जंगल था। इसके बाद में शेर जगता है और शेर जग करके शिकार के लिए चल देता है और देखता है कि कोई शिकार आए तो मैं उसका शिकार करके अपना भोजन बना लूँ। इस प्रकार से शेर ने शिकार के चक्कर में शेर जंगल की ओर निकल जाता है और निकलने के बाद ताड़ने लगता है कि कहीं मेरा शिकार मिल जाए और मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूँ और पेट भी भर जाएगा। इस प्रकार से शेर सोचने लगता है, तरह तरह की बातें उसके दिमाग में आने लगती है। इसके बाद में जो है तो उधर एक खूंखार चिड़िया रहती थी जो बहुत ही डेंजरस थी। वो सभी चिड़ियों का शिकार करती थी। वो किसी चिड़िया का सगी नहीं थी। वो कभी कभार जंगल से गांव की तरफ निकलती थी। अब वो चिड़िया जंगल से गांव की तरफ निकल रही थी शिकार करने के लिए और चिड़िया ऊपर से उसको बहुत दूर तक दिखाई देता था और वो चिड़िया आराम से देख रही थी
कि कोई शिकार मुझे मिले और मैं खा करके पुनः जंगल के लिए प्रस्थान कर लूँगी। इस प्रकार से चिड़िया का जीवन बीत रहा था और चिड़िया शिकार के लिए निकल चुकी थी। चिड़िया जाते जाते जब बहुत गांव में पहुंच जाती है तो उसको कुछ शिकार दिखता है, लेकिन वहाँ पे मनुष्य दिखते हैं, इसके लाने उसका शिकार नहीं बन पाता। इसके बाद में जा कर के एक झाड़ी के ऊपर, नीम के पेड़ के ऊपर जा कर के बैठ जाती है चिड़िया। और चिड़िया सोचती है कि अब यहीं से हम अपना इंतज़ार करेंगे, कोई भी आएगा चिड़िया यहीं पे हम शिकार कर लेंगे और अपना भोजन करेंगे। अब उस जंगल में कई तरह के प्राणी शिकारी और घात लगाए बैठा रहते थे। चुड़ैल, जिन, चिड़िया जो भी है सब घात लगा के बैठे रहते थे। और उधर हिरन तब निकलता है और चिड़िया उसको देखती है। हिरन सोचता है ये चिड़िया मेरा कहीं शिकार ना कर ले मेरे को, इसलिए हिरन बड़े आराम से सोचता रहता है और लुका रहता है, छिप जाता है। एक पहाड़ की ओर में हिरन छिप जाता है ताकि मेरा शिकार न कर ले। इस प्रकार से हिरन जब वो चिड़िया को देखता है तो हिरन भाग देता है, क्योंकि अपना जान बचा करके वो हिरन का बच्चा भाग देता है और हिरन निकल जाता है और चिड़िया उसका शिकार करने के लिए नहीं पाती है। हिरन बहुत स्पीड से भागता रहता है और भागते भागते अपने माँ के पास जाने की कोशिश में रहता है कि उसका कहीं वो चिड़िया शिकार न कर ले। वो चिड़िया बहुत डेंजरस सी, वो किसी भी जानवर का शिकार करने की उसमें क्षमता थी। इस प्रकार से वो चिड़िया के डर के मारे हिरन भागने लगता है। हिरन भागते 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 बहुत दूर निकल जाता है और वो चिड़िया उसका शिकार करने के लिए नहीं पाती है, क्योंकि हिरन तो हिरन ही है। हिरन बहुत भागता है, इसके लिए उसका शिकार चिड़िया करने में असमर्थ हो गई। इसके बाद में चिड़िया हिरन एक गांव में पहुंच जाता है। हिरन गांव में पहुंचने के बाद अपना जान बचा लेता है और जान बचाने के बाद हिरन जो है तो बहुत खुशहाल होता है और अपना जीवन व्यतीत करने लगता है और सोचता है मैं इसी गांव के पास में रहूँगा तो मेरा कोई भी शिकार नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से चिड़िया शिकार करने के लिए नहीं पाती। हिरन भी अपना जीवन उसी गांव के पास में व्यतीत करने लगता है और वो भी खुशीपूर्वक रहने लगता है। उसका बच्चा पल पोस के बड़ा हो जाता है और वहीं पे अपना ज़िंदगी काटने लगता है। इस प्रकार से वहीं पे एक घोड़ा था और उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। अब वो जहाँ बड़ा वाला जिन रहता था उसका दोस्त, वहीं पे वो दोनों बच्चे चरने के लिए गए और उसकी माँ भी गई। तीनों चरने के लिए जाते हैं, घास खाने के लिए घोड़े, और वो देखते हैं कि वहाँ पे जिन रहता है। इसकी जानकारी उस घोड़े को लग जाती है और वो अपने बच्चों को बताने के लिए जाने लगता है कि यहाँ पे जिन रहता है, यहाँ से निकलो, यहाँ घास खाना खतरों से खाली नहीं है। इस प्रकार से वो घोड़ा अपने बच्चों को बचाने के लिए भागने लगता है, क्योंकि अपने बच्चों को छाड़ के आया था अकेला घास खाने। अब यहाँ जिन का बसेरा है, इसके लाने यहाँ से निकला जाए, क्योंकि इस पर्वतों में कहीं भी जिन रह सकता है और पाएगा तो मेरे बच्चों को खा लेगा। इस प्रकार से घोड़ा सोचने लगता है और अब वो अपनी दिमाग घोड़ा लगाने लगता है कि मैं कैसे इस जिन से बचूं। इस प्रकार से घोड़ा वहीं पे छिपा खड़ा रहता है शांति, और कहीं जाता जाता नहीं है। इसके बाद में घोड़ा कुछ दिमाग लगाने लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे यहाँ से निकलूं, बचूं। फिर सोचता है कि इसे छिपने में ही भलाई है। और घोड़ा थोड़ा समय इंतज़ार करता है, लेकिन वो जिन भी इंतज़ार करता रहता है कि निकलेगा तो मैं उसका शिकार करूँगा। इस प्रकार से ये भी अपना प्राणी परेशानी में सब जी रहे थे। इसके बाद में घोड़ा एक गांव में पहुंच जाता है खेत में और खाने लगता है। इसके बाद में उसे
सिटी में रहने की आदत बना लेता है और अपने बच्चों को लेकर के उस जिन से छुटकारा पाने के लिए एक सिटी में आ जाता है और वहीं पे अपना जीवन काटने लगता है। वो सिटी भव्य सुंदर और अति सुंदर था, इसके लाने और सिटी में रहना पसंद करने लगा क्योंकि जंगलों में उसको जीवन में खतरा ही खतरा है। इस प्रकार से उसने अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अब उधर सिगट भाई लोमड़ी जो है तो अपनी शादी करने के चक्कर में गांव में निकलती है और बोलती है मैं शादी करूंगा। इस प्रकार से लोमड़ी चश्मा उश्मा लगा करके और घर से बाहर निकल लेती है। अब लोमड़ी का लुक तो देखते बनता है कितना सुंदर है। वाह रे लोमड़ी, तू तो आखिर लोमड़ी ही है। और लोमड़ी शादी करने के लिए निकल पड़ती है। अब वो देखती है कि उसको कहीं और लोमड़ी मिलेगी तब तो शादी करेगी। और लोमड़ी जो है तो एक दिन अपना मोर और लगा करके शादी करने के लिए लोमड़ी निकल लेती है। जाते जाते लोमड़ी को बहुत समय हो जाता है और आखिरकार उसे शादी के लिए दूसरी लोमड़ी तैयार हो जाती है। अब लोमड़ी का भी जीवन सही ढंग से कटने लगता है और एक गांव में जा कर के लोमड़ी ने अपना शादी रचा लेती है और शादी रचा करके पुनः घर आती है। इस प्रकार से उसकी जो लोमड़ी की पत्नी थी वो भी जो है तो गांव से जाने लगती है और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। इस प्रकार से उन लोगों का जीवन कट रहा था। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। इसके बाद में उधर टापू पर टूनी चिड़िया का बसेरा था। और टूनी चिड़िया उस जिन से बचने के लिए एक टापू पे निवास करती थी। उस टापू पर नारियल ओरियल फल फ्रूट बहुत थे, इसके लाने फल फ्रूट खाने के लिए वो टापू पे निवास करने लगती है चिड़िया और वहीं पे रह के अपने बच्चों को रख करके अपना जीवन काटती है। क्योंकि यह और दूसरे जंगल में घुसेगी तो उधर जिन हो गया और उधर चंडाल चिड़िया हो गई, ये लोगों का शिकार हो जाएगी। इस प्रकार से वो बचने के लिए एक टापू पर जा कर के टूनी चिड़िया निवास करने लगती है और चिड़िया जो है तो उसी पे मौज मस्ती से रहती है। चिड़िया एक दिन सोचती है कि मैं जंगल की ओर जाता हूँ, देखता हूँ क्या क्या वहाँ खाने पीने को मिलेगा। इस प्रकार से टूनी चिड़िया सोच रही थी। सोचते सोचते उसने के दिमाग में ख्याल आया कि मैं एक सरोवर के पास जाती हूँ जहाँ पे फूल और खाने को मिलेगा। और उस सरोवर में आकर के टूनी चिड़िया बहुत सुगंधित फूलों का आनंद लेती है और कुछ फूलें तोड़ करके और अपने बच्चों के लिए लेके चली जाती है। इसके बाद टूनी चिड़िया आम का पेड़ था, आम का पेड़ के पास जाती है और उसकी गांव की दूसरी टूनी चिड़िया थी, उससे आम ले करके और घर आती है। उधर वो चिड़िया बैठी रहती, अपने आमों को ताकती रहती। इस प्रकार से वो चिड़िया अपना जीवन काट रही थी। अब बड़े अच्छे से वो अपने खेतों में खाती पीती और अपना जीवन व्यतीत करती। इस प्रकार से टूनी चिड़िया का जीवन कट रहा था। टूनी चिड़िया का अब डर खत्म हो गया था और खुशहाल पूर्वक अपना जीवन जीने लगी थी, क्योंकि वो जिन और वो उस खूनी चिड़िया से बहुत दूर निकल चुकी थी। क्योंकि वो गांव के पास में वो जिन और खूनी चिड़िया नहीं आएगी और उधर शेर भी नहीं आएगा जो जंगलों का राजा है, उससे भी उसका जीवन बचा रहेगा। यही सब दिमाग में उसके चलता रहता है और सोचती रहती है कि इन जानवरों से मैं बच गया जाऊंगा, अब मुझे नहीं खाएंगे। अब मैं गांव में रहने लगी हूँ, यहाँ मनुष्यों का डेरा है, इस लाने यहाँ तक शेर और जिन कोई भी नहीं आएगा। और चिड़िया वो खुशहाल जिंदगी जीना चालू हो जाता है और बहुत खुशी आनंदपूर्वक अपना जीवन चिड़िया जीने लगती है। इस प्रकार से चिड़िया का जीवन बहुत अच्छा कटने लगता है। अब चिड़िया इधर उधर घूमती और उसको आनंद में फूली न समा रही थी। वो चिड़िया
चिड़िया जो है तो खुशी के मारे एक बाहर जाती है और एक गुम्मुज को देख करके देखती है कि ये तो नहीं है, लेकिन उसे वहीं पे बैठ करके अपना जीवन अच्छे से काटने लगती है और अपने बच्चों को इंतज़ार करती है, मेरे बच्चे आएंगे, वो भी इसी में रहेंगे। और टूनी चिड़िया बिल्कुल छोटा सा घर बना ली थी, उसी घर में निवास करने लगती है और ऊपर बैठी रहती और चिन्हारी के लिए एक जो है तो पुतला बना करके खड़ा कर दी, ताकि उसके बच्चे आएँ तो देखें तो जान जाएं कि मेरे माँ का घर यही है। इस प्रकार से वो चिड़िया भी खुशहाल अपना घर बना करके अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। इस प्रकार से टूनी चिड़िया जो है तो अपने जीवन में अच्छी खासा खुशी हासिल कर लेती है। चिड़िया का जीवन अच्छे ढंग से कटने लगता है। इसके बाद में चिड़िया के सोचती है कि मैं जाता हूँ और अपने मायके, और मायके में जा कर के वो अपने माँ से मिलती है। उसकी माँ जो है तो बहुत ज़्यादा खा पी के मोटी हो गई थी, इसके लाने अपने माँ के पास जाती है। उसकी माँ कुछ खाने पीने को देती है और टूनी चिड़िया पुनः अपने घर को चली जाती है। उसकी माँ भी खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी टूनी चिड़िया की। इस प्रकार से टूनी चिड़िया की माँ भी अच्छी ज़िंदगी काटने लगती है। टूनी चिड़िया की माँ ने सोचा कि अब जीवन हमारा भी कष्ट से हट गया है, अब हम सही ढंग से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। इस प्रकार से टूनी चिड़िया अपने जीवन में बहुत अच्छा खुशहाल मनाया और उधर शेर और खूनी जानवरों से भी उसका जीवन बच गया। इस प्रकार से खुशी खुशी अपना जीवन बीते लगे। तो गाइस, ये कहानी यहीं तक है। आप पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सिया राम।